नमस्कार। कक्षा 9th के प्यारे बच्चों, ये हमारी संस्कृत विषय की कक्षा चल रही है। संस्कृत विषय में हम लोग पद्यखंड के रामस्य पितृभक्ति नामक पाठ का अध्ययन कर रहे हैं। इसमें के अधिकांश श्लोक हम लोग पढ़ लिए हैं, कुछ शेष हैं, उसको हम लोग पढ़ेंगे। ये अगला श्लोक इसी पाठ्यक्रम में। भक्षेयं विषम तीक्ष्णं पतेयम् अपि चाण्वे नियुक्ता गुरुणा पित्रा नृपेण च हितेन च। भक्षेयं विषम तीक्ष्णं पतेयम् अपि च आण्वे नियुक्ता गुरुणा पित्रा नृपेण च हितेन च। ये श्लोक है। अब हम इसका अन्वय पढ़ेंगे। गुरुणा पित्रा नृपेण हितेन च नियुक्ता, फिर ब्रैकेट में अहम लिख देंगे क्योंकि राम अपने लिए कह रहे हैं। अहम तीक्ष्णं विषम भक्ष्यं अण्वे अपि च पतेयम्। फिर से देख लीजिए। गुरुणा पित्रा नृपेण हितेन च नियुक्ता, ब्रैकेट में अहम लिख देंगे क्योंकि राम ने स्वयं अपने लिए कहा है। तीक्ष्णं विषम भक्ष्येयम् अण्वे अपि च पतेयम्। इसका शब्दार्थ देखिए। गुरुणा माने गुरु के द्वारा, पित्रा माने पिता के द्वारा, नृपेण माने राजा के द्वारा, हितेन माने हित द्वारा या भलाई करने वाले के द्वारा, नियुक्ता जो कार्य में लगाया गया है, नियुक्त किया गया है, लगाया गया है, और तीक्ष्णम जो बहुत तेज, तीक्ष्णम माने तेज, भक्ष्यम खा सकता हूँ, भक्ष्येयम खा सकता हूँ, ये उत्तम पुरुष है विधिलिंग लकार का, तो इसको खा सकता हूँ। अण्वे समुद्र में, अर्थ है, शब्दार्थ है, इसको अर्थ मत समझ लीजिएगा बच्चों। फिर से शब्दार्थ हम एक बार बताएं। गुरुणा गुरु के द्वारा, पित्रा पिता के द्वारा, नृपेण राजा द्वारा, हितेन हित द्वारा या भलाई करने वाले के द्वारा, नियुक्ता जो कार्य में लगाया गया है या नियुक्त किया गया है, तीक्ष्णम तेज, और भक्ष्यम खा सकता हूँ, समुद्रे अण्वे समुद्र में, पतेयम् गिर सकता हूँ। ये है श्लोक। अब इसका हमें ये शब्दार्थ है, इसके बाद आपको श्लोक का अर्थ बताते हैं। ये बता ही दिया श्लोक का एक एक शब्द का अर्थ हम पहले आपको बता दें। भक्ष्यम माने खा सकता हूँ या खाना चाहिए, ये चूँकि धिलिंग लकार है। विषम विष को, तीक्ष्णम तेज, पतेयम अपि पतेयम धन अपि भी, पतेयम माने गिर सकता हूँ, चा आणवे चा माने और, अण्वे माने समुद्र में, नियुक्ता जो नियुक्त किया गया है, जिसके द्वारा लगाया गया है, गुरुणा गुरु के द्वारा, पित्रा पिता के द्वारा, नृपेण चा और राजा के द्वारा, हितेन चा और भलाई करने वाले के द्वारा। ये श्लोक का एक एक शब्द का हमने अर्थ बताया। इसमें ये पहले तो आप संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के पद्यखंड या काव्यखंड के रामस्य पितृभक्ति नामक पाठ से लिया गया है। इसमें राम कैकेयी से वार्तालाप करते हैं, ये इसका संदर्भ हो गया। अब अर्थ देखिए क्या कह रहे हैं। यदि राजा, गुरु, पिता और हितैषी यानी जो भलाई चाहने वाला है मुझे आदेश दें तो मैं, तीक्ष्ण माने तेज, विषम माने विष को भी, भक्ष्यम माने खा सकता हूँ। क्या कह रहे हैं। यदि राजा, गुरु, पिता और हितैषी या भलाई चाहने वाले मुझे आदेश दें तो मैं तेज विष को भी खा सकता हूँ और
अणवे यानी समुद्र में भी पतेयम मने गिर सकता हूँ। ये श्री राम किससे कह रहे हैं? श्री राम जी चंद्र जी कैकेयी से कह रहे हैं। उनका तात्पर्य यह है कि राजा, गुरु, पिता और जो श्रेष्ठ होते ही हैं, ये सब क्या हैं? श्रेष्ठ होती हैं। उनकी आज्ञा का पालन तो आवश्यक है ही, लेकिन राम कहते हैं उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए भी तत्पर हैं, जो उनका हित या भलाई चाहता है। इनका फिर से एक बार अर्थ समझ लीजिए। राजा दशरथ के लिए राम जो है, श्री रामचंद्र जी कैकेयी से वार्तालाप करते हुए कहते हैं कि यदि राजा, गुरु, पिता या जो हितैषी हैं, भलाई चाहने वाले हैं, मुझे आदेश दें तो मैं तेज विष भी खा सकता हूँ और समुद्र में भी गिर सकता हूँ। तात्पर्य यह है कि राजा, गुरु और पिता तो श्रेष्ठ होते ही हैं, उनकी आज्ञा का पालन तो आवश्यक है ही, लेकिन राम तो उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, सदैव तैयार रहते हैं, तो उनका हित या भलाई चाहते हैं। ये इनका तात्पर्य है। धन्यवाद बच्चों। अगला श्लोक हम आगे पढ़ेंगे। इसको आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा, कॉपी में लिखिएगा और याद कर लीजिए।